ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है हाउस रेंट अलाउंसेस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सैलरी चैप्टर, बिकॉज ये एक ऐसा कंपोनेंट है ना जो यूजुअली ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉय को मिलता है उसके एम्प्लॉयर के तरफ से। तो इसीलिए क्या है, ये बहुत ज्यादा आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। मान लो अगर आप कोई जॉब वर्क कर रहे होगे, तो जहां से आपको जब सैलरी मिलती होगी ना, तो पर मंथ आपको आपकी सैलरी की एक स्लिप मिलती है जिसे हम कहते हैं पेरोल स्लिप। ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं पेरोल स्लिप, या फिर इसको हम कहते हैं सैलरी स्लिप। मतलब आपको जो पैसे मिले वो पैसे कैसे कैसे हुए वो पूरा डिटेल उसमें रहेगा। जैसे आपको मान लीजिए बेसिक कितना पैसा मिला आपको, फिर आपको हाउस रेंट अलाउंसेस कितना मिला, फिर आपको डियरनेस अलाउंसेस कितना मिला। इस तरीके से एक तो प्रॉपर शीट बनकर आपके सामने आपको मिलती है। तो जो हाउस रेंट अलाउंसेस वाला जो पार्ट है ये हमको ऑलमोस्ट हर पे स्लिप में देखने को मिल जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कल अगर आप किसी कंपनी में कोई जॉब वगैरह करोगे, तो आपको जो पैसे मिल रहे होंगे हाउस रेंट अलाउंसेस के लिए, तो उसमें से कितना पैसा टैक्सेबल होगा, कितना पैसा आपका एग्जेम्प्ट होगा। अगर हम बात करें इसकी, तो हाउस रेंट अलाउंसेस हमने क्या देखा था कल कि अलाउंसेस 3 टाइप के होते हैं। एक आपका फुल्ली टैक्सेबल, एक आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट और दूसरा आपका पार्टली एग्जेम्प्ट। तो मुझे बताइए आप लोग, हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या लग रहा है, क्या ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, क्या ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, या ये पार्टली होगा? मतलब अप टू अ सर्टेन लिमिट एग्जेम्प्ट रखेंगे, उससे ऊपर हम टैक्सेबल करेंगे। आपका व्यू क्या बोल रहा है बताइए? सर पार्टली। पार्टली होना चाहिए। ओके, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप कहीं घर पर रह रहे हो, तो घर का जो भाड़ा आप पे करते हो, मतलब आपके पास तो कुछ बचा नहीं ना। आपको आपके एम्प्लॉयर ने पैसे दिए, आपने वो पैसे किसको दे दिए? मकान मालिक को दे दिए, तो आपके पास कुछ बचा नहीं। लेकिन इस चीज के ऊपर बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, बदमाशी कर सकते हैं। मतलब ज्यादा पैसा ले लेंगे अपने एम्प्लॉयर से और अपने मकान मालिक को कमती पैसा देंगे और क्लेम ज्यादा कर लेंगे। तो इसीलिए इनकम टैक्स वाले ने भी थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के प्रोविजन बना दिया। तो वही प्रोविजन आज हम देखने वाले हैं, इसको हम डिटेल से पूरा समझेंगे और साथ ही साथ इसके ऊपर हम 1 या 2 नंबर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। अब याद कैसे करोगे? देखो 13 1 3 13 और ए, 13 आशियाना, ए फॉर आशियाना। आप लोग ऐसे याद रख सकते हो इसका सेक्शन। ठीक है ना, 13 आशियाना मतलब रहने के लिए घर का जो पैसा मिला, 13 आशियाना के लिए हमने पैसे दिए। ओके, तो देखिए कैसे होगा ये। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, आपको जो पैसे मिले वो हम पहले लिख देंगे, उससे हम लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? उतना पैसा जो क्या है, एग्जेम्प्टेड। कितना होगा? लोअर ऑफ, हम क्या देखेंगे, लोअर निकालेंगे। किसका लोअर निकालेंगे? इन तीनों में से जो सबसे लोवेस्ट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, एज ए एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे। क्या क्या? फर्स्ट आपका एक्चुअल एच आर ए रिसीव्ड। एक्चुअल एच आर ए रिसीव्ड, आपको जो एक्चुअल मिला है हम उसको कंपेयर करेंगे। किसके साथ कंपेयर करेंगे? 50% या फिर 40% ऑफ सैलरी के साथ। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये 50% एंड 40% ऑफ सैलरी क्या है? ये देखिए यहाँ पर नोट है। अगर आप मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में अगर हो, मतलब जो हमारे 4 महानगर थे, अगर आप उसमें से कहीं पर रहते हो, तो 50% आपको मिलेगा बेनिफिट। अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया में हो तो 40%। ठीक है, ऑफ सैलरी मतलब आपकी सैलरी का हम क्या करेंगे, आपकी सैलरी का 50% निकालेंगे। 50% कब निकालेंगे? जब आप मुंबई में रहते होगे, दिल्ली में रहते होगे, कोलकाता में या चेन्नई में रहते होंगे। अगर आप ऐसे महानगर में रहते होगे, तो हम आपका सैलरी का 50% पहले कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा पार्ट क्या कंपेयर करेंगे? एक्चुअल रेंट पेड जो आपने किया उससे माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। यस, आपकी सैलरी का 10% जो है हम उसको माइनस कर देंगे। अब जो वैल्यू बनी इन तीनों में से, इन तीनों में से जो सबसे लोवेस्ट रहेगी, जो सबसे
लोवेस्ट रहेगी उतना का हमको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जितना हमको टोटल पैसा मिला उससे लेस करेंगे ये वाली एग्जेम्पशन, तो बैलेंस अगर कुछ बचता है तो ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको यहाँ पर इसकी लिमिट देखकर कि जो हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल को करेंगे या 50 या 40% ऑफ सैलरी को करेंगे या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी को करेंगे। ये थोड़ा सा अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट ओवर द पीरियड धीरे धीरे जब हम इसमें और अंदर जाएंगे आपको ये चीज समझ में आती जाएगी और क्लियर भी होता जाएगा। सबसे पहले ईमानदारी से मुझे ये बताइए किस किस को अभी भी डाउट है, किस किस को ये लग पार्ट में अभी भी डाउट है, एकदम ईमानदारी के साथ बताइए। जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। सर सी नंबर पॉइंट थोड़ा डाउन। ओके ठीक है ना, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में, बट पहले इसके प्रोविजन जो है आपको बता रहा हूँ मैं। अब देखिए प्लेस ऑफ रेसिडेंस इज इंपॉर्टेंट, नॉट प्लेस ऑफ सर्विस। जी हाँ, हम आपको हाउस रेंट अलाउंसेस जो दे रहे हैं वो आपका रेसिडेंस के लिए दे रहे हैं, आप जहाँ रहते हो। समझ लो फॉर एग्जाम्पल कि आप संबलपुर में रहते हो और आप बुरला जाकर काम करते हो, या आप संबलपुर में रहते हो आप झारसुगुड़ा जाकर डेली काम करते हो, तो द प्लेस ऑफ सर्विस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट इज द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कहाँ पर आप रहते हो। समझ में आ रहा है। एंड अगर आपको एग्जेम्पशन लेना है, मतलब उसके ऊपर अगर आपको टैक्स नहीं देना, जो आपको हाउस रेंट मिला उसके ऊपर अगर आपको टैक्स नहीं देना, तो आपको कुछ कंडीशन का फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। क्या क्या है वो कंडीशन देखिए। सबसे पहला एसएससी का शुड नॉट हैव ओन हाउस इन द प्लेस ऑफ सर्विस। जी हाँ, जहां पर वो सर्विस दे रहा होगा वहां पर उसका खुद का घर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद का घर अगर उसका होगा तो इट इज प्रिज्यूम्ड कि वो अपने ही घर में रहता होगा। वो फिर अगर अलग से पैसे अगर मांग रहा है कंपनी से कि हे कंपनी आप मुझे हाउस रेंट अलाउंसेस दो, तो उस केस में वो पूरा का पूरा हाउस रेंट अलाउंसेस टैक्सेबल हो जाना चाहिए। क्यों टैक्सेबल हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर उस एम्प्लॉय के हाथ से भाड़े के नाम का कोई भी पैसा खर्चा नहीं हो रहा। इट मींस जितना पैसा उसको उसके एम्प्लॉयर से मिला वो सारा का सारा उसका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। और अगर उसका इनकम हो जाएगा सारा का सारा पैसा, तो उसके ऊपर भी हमको टैक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या था कि उसका खुद का घर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर मैं संबलपुर में रहता हूँ और मेरा खुद का घर नहीं है, मैं भाड़े के घर पे रहता हूँ, रेंटेड हाउस में रहता हूँ, और उस केस में मान लीजिए मुझे मेरी कंपनी से अगर हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, तो वो हाउस रेंट अलाउंसेस जो है वो एग्जेम्प्टेड होगा, बिकॉज मैं अपने खुद के घर में नहीं रह रहा, मैं भाड़े के घर में रह रहा हूँ। तो वो चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया आपको। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर रियल लाइफ में इसको कैसे जस्टिफाई करोगे। हर कोई एम्प्लॉय क्या बोलेगा कि सर मैं तो भाड़े के घर में रहता हूँ, कौन देखने जा रहा है कि आप अपने खुद के घर में रहते हो। क्या आपको लगता है कभी अंबानी जाके हर अपने एम्प्लॉय के घर में झांक के आएगा कि बेटा तुम अपने घर में रहते हो कि भाड़े के घर में रहते हो। नहीं, इट्स नॉट फिजिबल। तो उस केस में क्या होगा, जैसा कंपनी का पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली अंबानी क्या करेगा, अपने सारे एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंसेस दे देगा। और वो सारे के सारे लोग फिर क्या करेंगे, वो लोग बोलेंगे कि सर हमने रेंट पे किया है बोल के ऐसे पैसे मांग लेंगे। चलो ठीक है, कंपनी की तरफ से तो पैसे निकल लिए, लेकिन अब आप जो एसएससी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो एम्प्लॉय तो किसी को पेमेंट नहीं कर रहे ना रेंट का। अगर वे लोग रेंट का किसी को पेमेंट नहीं कर रहे, तो वो सारा का सारा पैसा जो उनको हाउस रेंट अलाउंसेस के तौर पे मिला है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद उसको रेंट पे करना जरूरी है। यस, द एसएससी जिसको पैसे मिले हाउस रेंट अलाउंसेस के, ही शुड मस्ट पे द रेंट, उसको रेंट पे करना बहुत ही जरूरी है। अगर वो रेंट पे ही नहीं किया, इट मींस जो पैसा उसको कंपनी से मिला था वो उसके पास ही रह गया। अगर उसके पास रह गया मतलब उसका खर्चा नहीं हुआ, उसका खर्चा नहीं हुआ तो भैया इनकम टैक्स वाले बोलेंगे हमको भी इसके ऊपर आप टैक्स दे दो क्योंकि आपकी इनकम हुई है। यहाँ तक समझ में आया आपको। पहले बताइए क्या ये कंडीशन आपको पता समझ में आई। हाँ सर। ओके, अब उसके बाद देखिए, अभी हमने क्या देखा था, लिमिट में हम पढ़ रहे थे कि 40% ऑफ सैलरी आप निकालोगे या 50% ऑफ सैलरी निकालोगे
या फिर नीचे में हमने क्या देखा कि आप रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी करोगे। आप ऐसे ये सैलरी वर्ड आया ना, तो सैलरी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में सैलरी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था। सैलरी इंक्लूड्स वेजेस एंड क्या 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 क्या, बहुत लंबी लिस्ट थी, तो उतनी लंबी लिस्ट यहाँ पर नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस, सैलरी का अलग से मीनिंग दिया गया है। ध्यान रखेगा, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, याद रखेगा। फॉर द पर्पस ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस, हमको सैलरी का एक अलग से मीनिंग दिया गया है। क्या है सैलरी का मीनिंग? देखिए, सैलरी मतलब बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस जो रिटायरमेंट का बेनिफिट में आपका पार्ट होगा, प्लस कमीशन आपका टर्नओवर बेस्ड। समझ में आ गया? इन तीनों को जोड़ देंगे, जो आएगा उसको हम बोलेंगे सैलरी। हालांकि इसके अलावा और भी पैसा मिल रहा होगा उस एम्प्लॉय को, बट हम सिर्फ और सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस हम सैलरी मतलब क्या मानेंगे? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस विच फॉर्मिंग रिटायरमेंट बेनिफिट एंड कमीशन विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन टर्नओवर। टर्नओवर मतलब अब जैसे मान लो कोई एक एम्प्लॉय है मिस्टर मानस। अब मिस्टर मानस जिस कंपनी में काम कर रहा है, उस कंपनी ने कहा मिस्टर मानस को, मिस्टर मानस हम आपको देंगे सैलरी पूरे 50,000 रुपए पर मंथ, प्लस आपको डियरनेस देंगे 20,000 रुपए पर मंथ, प्लस कमीशन आपको देंगे आपका टर्नओवर बेसिस पे। मतलब आपने जितना टर्नओवर करवाया, मतलब मानस के थ्रू जितना टर्नओवर हुआ, मतलब मानस ने जितना सेल्स करवाया कंपनी का, उसके ऊपर हम उसको एक्स्ट्रा 1% देंगे। तो यहाँ पर ये जो कमीशन हो गया, ये कमीशन कैसा हो गया? ये बेस्ड ऑन टर्नओवर हो गया। तो अगर ऐसा कुछ कमीशन है तो वो भी हम उसको क्या मानेंगे? हम उसको उसका सैलरी मानेंगे। समझ में आ गया? तो उसके बाद इन तीनों को जब हम प्लस कर देंगे, दैट इज बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस फॉर्मिंग रिटायरमेंट बेनिफिट एंड कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, इन तीनों को जो प्लस कर देंगे तो जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे? सैलरी। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? हाउस रेंट अलाउंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर जब ये सैलरी हमको मिल गई, तब हम चेक करेंगे क्या ये मेट्रो सिटीज का है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, क्या ये इन 4 जगहों का है? अगर यस, तो हम इस सैलरी का क्या करेंगे? 50% निकालेंगे। और अगर मान लो ये रेस्ट ऑफ इंडिया है, तो फिर हम क्या करेंगे? इस सैलरी का 40% कैलकुलेट करेंगे और एक अमाउंट निकालेंगे। समझ में आ गया? देखिए, अब इस पॉइंट को देखिए, जब हम कंपेयर करें ना, हम किसको कंपेयर करते हैं? हम करते हैं लोअर ऑफ एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, उसके साथ कंपेयर करेंगे 50% या फिर 40% ऑफ सैलरी, जो हम अभी डिस्कस किए। और यहाँ पर सैलरी मतलब क्या? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस विच इज फॉर्मिंग रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। ये जो सैलरी है, इस सैलरी का 40 या 50% हम निकालेंगे। एंड तीसरा क्या कंपेयर करेंगे? एक्चुअल रेंट पेड, उसको माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी से। और सैलरी मतलब क्या? यही वाली बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंसेस प्लस कमीशन, उसका जो भी आएगा उसका हम 10% यहाँ पर निकालेंगे। और फिर जो वैल्यू आएगी वो इन तीनों में हम क्या करेंगे? उसको कंपेयर करेंगे, और तीनों में जो लोअर रहेगा उस लोअर वाले पार्ट को हम क्या करेंगे? उस लोअर वाले पार्ट को हम यहाँ पर एग्जेम्पशन ले लेंगे। तो टोटल पैसा हमको मिला ये वाला, दैट इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, इससे माइनस करेंगे हम एग्जेम्पशन जो कि लोअर ऑफ दी 3 है, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? हाँ या ना बताइए। हाँ या ना बताइए। फटाफट बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। आप लोग वेट करते हो क्या किसी का कि कोई एक बोलेगा या कोई एक बोलेगी? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप लोग को प्रॉम्प्टली तुरंत रिप्लाई करना चाहिए कि हाँ सर समझ में आ गया। और क्या कंडीशन बोल रही है? अगर आपका रेंट पेड जो है वो आपका 10% ऑफ सैलरी से अगर कमती पेमेंट किया तो आपको एग्जेम्पशन कुछ नहीं मिलेगा, और टोटल पूरा एचआरए आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ये है हमारा
हाउस रेंट अलाउंसेस का प्रोविजन। एक बार फिर से दिखाता हूं आपको मैं। हाउस रेंट अलाउंसेस का जो प्रोविजन है वो है आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A 13 आशियाना, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? एग्जाम्पशन मिलेगा, पहले हम लेंगे टोटल रिसीव्ड दैट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, उससे माइनस करेंगे लोअर ऑफ द थ्री, क्या क्या? पहला एक्चुअल, दूसरा आपका 40 या 50% ऑफ क्या सैलरी, एंड तीसरा आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इसमें से जो होगा लोअर उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पशन क्लेम करेंगे, बैलेंस अगर कुछ बचता है तो वो टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, मुझे बताइए आप लोग क्या होना चाहिए? ये आपका अप्रैल से लेकर मार्च तक, ये पूरा साल हमारा जो एम्प्लॉय है वो मुंबई में रहा था, तो मुझे बताइए हम सैलरी में से कितना परसेंटेज निकालेंगे, 40% या 50%? सर 50%। 50%। 50 सर। ये तो इजी हो गया जब वो साल भर मुंबई में था। मान लीजिए इट में भी पॉसिबल कि मुंबई में था अप्रैल, मई, जून, और बाकी दिन वो था चंडीगढ़ में। दिलाते घर चंडीगढ़ में, दिला दिया उसको घर चंडीगढ़ में। तो अप्रैल मई जून कहाँ था वो? मुंबई। और बाकी दिन कहाँ था? चंडीगढ़। अब उस केस में क्या करें? वो तो मुंबई में भी है मतलब 50%, वो तो चंडीगढ़ में भी है मतलब 40%। तो बोलो क्या सर करेंगे? 3 मंथ लेंगे 50% हिसाब के, और 9। वेरी गुड। तब हम क्या करेंगे, तब हम मंथली कैलकुलेट करेंगे, इस वाले मंथ में, इस वाले मंथ में, इस वाले मंथ में कितना करेंगे? 50%। और इस वाले मंथ में कितना करेंगे? 40%। और जो वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे। समझ में आ गया आपको? चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्या करेंगे, एक दो नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम करेंगे एक दो नंबर सॉल्व इसके ऊपर। तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी एक अच्छा सा क्वेश्चन खोज कर लेकर आता हूँ। तो हे क्वेश्चन देवता आप प्रकट हो जाइए। तो चलो भैया, मेरी बात सुन ली गई है और क्वेश्चन देवता हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। तो आप भी आंखें बंद करो और क्वेश्चन को याद करो, आपके सामने देखना वो भी प्रकट हो जाएंगे। फटाफट आप लोग मेरे साथ देख लीजिए इसको, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। मिस्टर सुशांत is employed at Amritsar, at Amritsar on a salary of rupees 30,000 per month. The employer is paying, the employer is paying, क्या paying? House rent allowances of rupees 8,000 per month, but the actual rent, paid by him मतलब कौन? सुशांत है ना, जो हमारा एम्प्लॉय है, is rupees 12,000 per month. He is also getting 2% commission, 2% commission on turnover achieved by him, turnover achieved by him
and his achieved turnover is rupees 50 lakhs. Calculate his salary and exemptions under section 10 13A. आपको निकालना है इसकी सैलरी कितनी होगी और हाउस रेंट अलाउंसेस के हिसाब से उसका क्या होगा, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेने के बाद मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि यस सर हमने क्वेश्चन लिख लिया है। सर लिख लिए। यस सर हो गया। ओके इसको ना ऐसा करो, कंप्यूट ग्रॉस सैलरी, कंप्यूट ग्रॉस सैलरी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही सिंपल सा है। अभी जब हम सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये जो भी प्रोविजन पढ़ा हाउस रेंट अलाउंसेस का, उसका इम्प्लीकेशन आपको पता चलेगा। ठीक है, लिखिए सॉल्यूशन। एसएससी कौन है, मिस्टर सुशांत। क्या यहाँ पर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कुछ गिवन है क्या, नहीं है, छोड़ दो, असेसमेंट ईयर भी छोड़ दो। अब हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर सुशांत, हम उसका ग्रॉस सैलरी का कंप्यूटेशन कर रहे हैं। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी निकाल दें, बहुत सिंपल है। सैलरी, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं बेसिक सैलरी कर दें, बेसिक सैलरी कितना, ₹30,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ, तो ये कितना हो जाएगा, 3,60,000 रुपए। उसके बाद आपको और क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है कमीशन। क्या मिल रहा है आपको, कमीशन। आपके द्वारा किया गया टर्नओवर 50 लाख रुपए का था, इस टर्नओवर के ऊपर आपको कितना मिलेगा, देखिए क्वेश्चन में 2% ऑफ कमीशन, तो इसका 2%, तो 50 लाख का 2% कितना हो गया, इधर से 2 जीरो का 50, 1 लाख रुपए, तो ये आपका हो गया 1 लाख रुपए। ठीक है, क्या और कुछ यहाँ पर दिया है क्या, डीएनएस अलाउंसेस या यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ऐसा कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया। तो हमारा सैलरी कितना टोटल हुआ इसका, ये टोटल हो गया आपका 4,60,000। अच्छा, इसमें 4,60,000 हुआ ना। अब इसको और क्या मिला, उसको मिला हाउस रेंट अलाउंसेस, उसको मिला हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेस कितना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना मिला है हमको,
यहीं पर कर देता हूँ आपको। 8,000 पर मंथ इंटू 12 महीना, तो कितना हो जाएगा 96,000। इसको इनर कॉलम में रखेंगे, ठीक है ना, 96,000। अब इससे हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, एग्जेम्पशन। क्या लेस करेंगे, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(13)A, रीड विथ रूल 2A, ठीक है। जो एग्जेम्पशन करेंगे वो क्या होगा, लोअर ऑफ, क्या क्या लोअर, पहला क्या था आपको याद है, पहला आपका था एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA कितना था 96,000 एक्चुअल में आपको मिला। दूसरा क्या था, डैश परसेंटेज ऑफ सैलरी। मुझे आप लोग बताइए, यहाँ पर ये अमृतसर का रहने वाला है, तो 50% ऑफ सैलरी लेंगे या 40% लेंगे, बताइए फटाफट बताइए, क्योंकि ये अमृतसर में, 40। यस 40% ऑफ सैलरी। अब सैलरी कितनी है, यहाँ पर HRA के पर्पस के लिए हमने देखा था, फॉर द पर्पस ऑफ HRA सैलरी मतलब क्या बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस प्लस कमीशन ऑफ टर्नओवर। यहाँ पर डियरनेस अलाउंसेस तो है नहीं, तो हमारा ये जो वैल्यू निकल कर आया 4,60,000 वाला, इसको हम मानेंगे सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA, दैट इज हाउस रेंट अलाउंसेस। तो 4,60,000 रुपए का हम क्या करेंगे, 40% कैलकुलेट करेंगे। तो फटाफट अपना कैलकुलेटर लीजिए और मुझे बताइए कि 4,60,000 का 40% कितना होता है, बताइए 4,60,000 का 40%। सर 1,84,000 for 84,000, 1,84,000, 1,84,000 ना, 84,000। हाँ तो ये आपका हो जाएगा 1,84,000, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम क्या करेंगे, तीसरा हम करेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो वो कितना हो जाएगा, रेंट हमने पे कितना किया है, हमने पे किया है 12,000 पर मंथ माइनस 10% ऑफ सैलरी, मतलब आपका 4 लाख कितना था, 4,60,000 का 10% कितना हो गया 46,000। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका हो जाएगा 12,000 इंटू 12 1,44,000 माइनस 46,000, तो ये आपका हो जाएगा 98,000, ये आपका हो गया 98,000। अब इन तीनों में से लोअर कौन है, इन तीनों में से लोअर कौन है, दिस वन 96,000। तो हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पशन भी कितने का लेंगे 96,000 का। तो यहाँ पर एक्चुअल HRA रिसीव जो था हमारा 96,000 ये वाला, उससे माइनस कर देंगे 96,000। तो बैलेंस जो बचेगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि वो आउटर कॉलम में चले जाएगा। तो देखिए 96,000 एक्चुअल रिसीव्ड माइनस 96,000 एग्जेम्प्टेड, तो एक्स्ट्रा टैक्सेबल कितना हो गया, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है आपको, एक्स्ट्रा टैक्सेबल हो गया आपका कुछ नहीं। तो बस अब इसको हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, माइनस क्या होगा, तो आपका वैल्यू आ गया 4,60,000, 4,60,000। दिस 4,60,000 इज योर ग्रॉस सैलरी, दिस इज योर ग्रॉस सैलरी। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बताइए, क्या आपको समझ में आया। यस सर। ओके नो, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसी का एक और नंबर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।